नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2025 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये सभी प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। देखिए, इसमें समय 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक 60 अंक। इसमें सभी निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। देखिए, 5 प्रश्न 5 अंक के। तो आइए देखते हैं, इनका अभ्यास करते हैं हम। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्म समाज। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका राइट आंसर है मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखिए, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो देखिए, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। लोकसभा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राज्यसभा भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है संविधान कहलाता है। प्रश्न पाँचवा, आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का संथाली भाषा। आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है संथाली भाषा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। 5 अंक के देखिए 5 प्रश्न 1-1 अंक के। तो आइए देखते हैं, इनका अभ्यास करते हैं। वयस्क मताधिकार में मत या वोट देने के लिए आयु खालिस्तान निर्धारित है। तो 18 वर्ष की आयु निर्धारित है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 7, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या लोकसभा में 2 होती है। प्रश्न 8 है, जीव जंतुओं का शिकार करना खालिस्तान है। तो जीव जंतुओं का शिकार करना एक अपराध है, यहाँ पर अपराध लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, कपास खालिस्तान वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। प्रश्न 10, प्रौद्योगिकी एक खालिस्तान संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन है प्रौद्योगिकी। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। देखिए, तो आइए इन्हें हम देखते हैं और इनका अभ्यास करेंगे। आप इनके आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न 11 है, जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो देखिए, आप इनके आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, खंड अ, सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है खंड अ, इसका अध्याय 4 में आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 12, रोपण कृषि क्या है। तो इसका आंसर आप खंड ब के अध्याय 3 में देख सकते हैं। प्रश्न 13 है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर देखिए खंड अ के अध्याय 4 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 14, अल्पसंख्यक कौन थे। तो देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं खंड स के अध्याय 5 में। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। प्रश्न 15 है, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका आंसर आप खंड ब के अध्याय 4 में देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 16, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
तो देखिए इसका आंसर आप आसानी से अध्याय 7 में देख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इस प्रकार से आप अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, प्रश्न 11 से प्रश्न 16 तक। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न 22 तक लघुत्तरी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। तो आइए इस प्रकार के हम प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 17 है, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं खंड स सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 2 में। इसके बाद है प्रश्न 18, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर खंड व अध्याय 5 में। प्रश्न 19 है, प्रार्थना समाज के प्रमुख सुधारकों के नाम लिखिए। तो खंड अ के अध्याय 7 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रश्न 20 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका राइट आंसर है, आप खंड अ के अध्याय 7 में इसका राइट आंसर देख सकते हैं। प्रश्न 21 है, रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो देखिए खंड अ के अध्याय 8 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न 22, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया? इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो खंड स के अध्याय 1 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न 26 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। तो आइए हम ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। देखिए प्रश्न 23 है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो खंड स अध्याय 1 में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद है प्रश्न 24 है, विधायिका और कार्यपालिका यानी सरकार में क्या अंतर है? तो खंड स के अध्याय 3 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न 25, सन 1854 के बाद कंपनी में देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए? खंड अ के अध्याय 6 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न 26 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो अध्याय 5 में इसका आंसर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप और भी अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा का जो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी मॉडल प्रश्न पत्र समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।